हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी दोस्त वनपाल या राजस्थान की किसी भी भर्ती में जिसमें राजस्थान जीके आ रहा है उसकी तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों आज से अपने 10वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान राजस्थान अध्ययन है उसको शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और जितना भी राजस्थान उसकी 10वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है वही अपने कवर करेंगे। और एनसीईआरटी की बुक है, बाकायदा मैं किसी वीडियो में आपको उसकी बुक की फ़ोटो भी दिखा दूंगा कि कौन सी बुक है जो मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आप राजस्थान जीके को बिल्कुल कंठस्थ याद करना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, लास्ट तक बने रहना। आज अपने जो कवर करेंगे वो है राजस्थान का एक परिचय। जितना बुक में दिया हुआ है वही पढ़ा रहा हूँ। हालांकि इसके अलावा बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो उसमें नहीं दिए हुए, लेकिन वन रक्षक और वनपाल के लिए दोस्तों 10वीं और 12वीं का सिलेबस डिफाइंड किया गया है बोर्ड के द्वारा। और 10वीं और 12वीं वो एनसीईआरटी से जो प्रश्न हैं वही पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान का एक परिचय, राजस्थान का एक परिचय। नोट्स अगर आपको तैयार करने हैं तो आप कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 1949 ईस्वी से पहले राजस्थान भूभाग का कोई अस्तित्व नहीं था दोस्तों। मतलब राजस्थान बहुत से भागों में विभक्त था, लेकिन 1949 के बाद जैसे राजस्थान का गठन होता है उसके बाद इसका नाम राजस्थान पड़ा। 1800 ईस्वी में मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, या अपने यूं कह सकते हैं कि राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। 1829 ईस्वी में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने इस पर्टिकुलर स्थान को दोस्तों रायथान या राजस्थान नाम दिया, या राजस्थान नाम दिया। 30 मार्च 1949 को संवैधानिक रूप से इस स्थान या राज्य को
राजस्थान नाम का दर्जा दिया गया। और दोस्तों उसी दिन से अपने 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो दोस्तों, ताकि और अगर मेरी राय मानो तो आप जिस तरह से मैं लिखा रहा हूँ आप लिख लिख के तैयार करो तो बहुत ही शानदार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपको फर्स्ट ग्रेड तक की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें पूछी जाती है। दूसरा इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद में दोस्तों वेद 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ये धार्मिक ग्रंथ है। इसमें इस पर्टिकुलर मतलब अपना जो राजस्थान है उसको धानो प्रदेश या मरु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में इसको धानो प्रदेश, मरु प्रदेश, मत्स्य, सूरसेन और जंगल प्रदेश के नाम से विभक्त किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1949 से पहले दोस्तों यह जो अपना प्रदेश है यह कम से कम इतने भागों में बंटा हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार ये कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धानो प्रदेश या मत्स्य या सूरसेन प्रदेश है, किस वेद में अपने राजस्थान का नाम दिया जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में। अब अपने से जो ये पर्टिकुलर स्थान है जैसे धानव या मरु, ये दोनों दोस्तों एक ही नाम है। ये किन किन प्रदेशों को मतलब कौन कौन सी रियासतें या कौन कौन से पर्टिकुलर स्थान थे जिनको ये कहा गया था। तो दोस्तों जोधपुर जो संभाग है वर्तमान में, जोधपुर संभाग वर्तमान में मरु या धानो प्रदेश कहा गया है। कहा गया है। मरु के बाद इसको लोग मरुवार कहने लगे और उसके बाद इसका नाम मारवाड़ पड़ गया दोस्तों। मरु के बाद इसको मरुवार कहने लगे और उसके बाद इस प्रदेश का नाम मारवाड़ पड़ गया दोस्तों। उसके बाद बात आती है जंगल प्रदेश की। बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र
जहाँ पर दोस्तों ये पर्टिकुलर कुछ वृक्षों के नाम दिए गए हैं। बाई चांस हो सकता है एग्जामिनर, हो सकता है एनसीईआरटी को तथ्य मानकर पूछ लिया जाए के पास में क्षेत्र में शमी, जिसको खेजड़ी कहा जाता है दोस्तों, और केर या पीलू के वृक्षों का जंगल पाया जाता था दोस्तों। इसलिए इस प्रदेश का नाम जंगल प्रदेश पड़ गया। बीकानेर और नागौर के जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर केर और शमी आज भी आपको केर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शमी अगर खेजड़ी का देखा जाए तो बीकानेर एरिया में आपको बहुतायत में देखने को मिल जाएगी। तो ये इन पर्टिकुलर वृक्षों का बहुतायत में पाया जाता था और इसी कारण इसको मान लो ये बहुत ही संघनन क्षेत्र था, तो इसको जंगल प्रदेश की संज्ञा दी गई थी इसमें। और तीसरा इसमें आ जाता है दोस्तों मत्स्य। मत्स्य जो प्रदेश है दोस्तों, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत ग्रंथ जो है, महाभारत ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है। और जयपुर, अलवर और भरतपुर के जो संभाग हैं, जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो एरिया है उसको मान लो मत्स्य प्रदेश कहा जाता है। और इसकी राजधानी दोस्तों विराटनगर थी। मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर थी। बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जामिनर यहीं से घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है और बच्चा चकरा जाता है भी कौन सा धानव या मरु प्रदेश था, कौन सा जंगल प्रदेश था और कौन सा मत्स्य प्रदेश था। और मत्स्य प्रदेश के जो वनडे एग्जाम है दोस्तों, उसमें विराटनगर का कहीं ना कहीं आपको जिक्र देखने को मिलता ही है। तो ये था मत्स्य प्रदेश। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अगर आप ले सकते हो। और उसके बाद अपने लास्ट में करेंगे सूरसेन। सूरसेन भरतपुर व मथुरा के आसपास करौली व धौलपुर के क्षेत्र को दोस्तों सूरसेन राज्य की संज्ञा दी गई है। सूरसेन का भी दोस्तों उल्लेख महाभारत में मिलता है, यही इतना इसका महत्वपूर्ण है। सूरसेन का भी उल्लेख महाभारत ग्रंथ में मिलता है।
इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको इतना याद रख लेना है कि मथुरा से सटे कुछ आसपास क्षेत्र, कुछ भरतपुर का और कुछ करौली और धौलपुर का भूभाग सूरसेन कहा जाता था। और सूरसेन का उल्लेख महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है। कुछ अन्य नाम हैं दोस्तों जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। डेस लगा के लिख सकते हो। पहला है कंठल। प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे या कंठे को कंठल कहा जाता है। प्रतापगढ़ में माही नदी का जो साथ साथ का, जिसको अपने किनारा कह सकते हैं दोस्तों, वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसको कंठल कहा जाता है। ये सिर्फ कॉमन ही वर्ड हैं, लेकिन एग्जामिनर चकराने के लिए ऐसे वर्ड पूछ लेता है दोस्तों। कंठल प्रतापगढ़ और माही के किनारे के कंठे से उत्पन्न। इसी में एक नाम और जाना जाता है, छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य है। छप्पन गांवों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। कंठल कहा जाता है प्रतापगढ़ में माही नदी का जो किनारा है उसको कंठल कहा जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांव का दोस्तों समूह है, उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। एक छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, वो बाड़मेर में है दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्र डूंगरपुर और बाड़मेर में है 56 की पहाड़ियाँ। लेकिन छप्पन का मैदान 56 गांवों के समूह को, गांव कहाँ निवास करते हैं दोस्तों, मैदानी भागों में निवास करते हैं, पहाड़ों पर नहीं होते। तो आप इस तरह से याद पर्टिकुलर कर सकते हो कि 56 का मैदान तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के 56 गांवों के समूह को कहा जाता है। 56 की पहाड़ियाँ हैं जो बाड़मेर में स्थित है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की एक पर्टिकुलर सीरीज है, तो वो 56 की पहाड़ियाँ हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो दोस्तों। एक छोटा सा मानचित्र बना देता हूं दोस्तों मैं राजस्थान का। और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये तो रहेगा जंगल प्रदेश, उसके बाद ये एरिया आ जाएगा मारवाड़ का, और ये आ जाएगा मेवाड़,
बांगड़, हाड़ौती, ऊपरमाल, दशहरो, ये हो जाएगा। और बाकी जो ये बच गया ये मेवात, वागड़ और ढूंढाड़। ढूंढाड़ किसको कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को कहा जाता है। तो ये एक थोड़ा सा इसका संरचना है राजस्थान की, जो इतने भागों में पहले बंटा हुआ था। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ये जंगल प्रदेश, बीकानेर, नागौर का भाग, मारवाड़, जोधपुर जो संभाग है पूरा, मेवाड़ या बागड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये मेवाड़ में आता है। हाड़ौती, कोजा बाबू, ट्रिक बहुत बार बता चुका दोस्तों। कोजा बाबू से कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक का जो भाग है दोस्तों वो ऊपर उठा हुआ है, इसलिए उसको ऊपरमाल कहा जाता है। ढूंढाड़, मेवात और ये अलवर और जयपुर का स्थान आ जाता है। अपने किया एक तो कांठल और दूसरा किया 56 का मैदान। अब अपने करते हैं ऊपरमाल। बताया मैंने भैंसरोडगढ़, वह बिजोलिया के मध्य भूभाग को ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। दूसरा पूछ लिया जाता है दोस्तों गिरवा, उदयपुर या मेवाड़ की तस्त्री नुमा कटी फटी पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर नाम आ जाता है मांड। जैसलमेर को मांड का नाम दिया जाता है दोस्तों। बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भूभाग बागड़ के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती और शेखावटी। हाड़ौती में मैं आपको कोजा बाबू ही लिखाऊंगा दोस्तों। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। और लास्ट में बच जाता है आपका शेखावटी, चूरू, सीकर और झुंझुनू। दोस्तों ये शब्द जो मैंने लिखाए हैं ये 10वीं क्लास में सिर्फ इतने दिए हुए हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर सीधा सीधा प्रश्न पूछता है लेकिन बच्चा चकरा जाता है, इसके कारण वो कंफ्यूज हो जाता है। ऊपरमाल किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के जो मध्य भूभाग है उसको ऊपरमाल कहा जाता है। गिरवा, उदयपुर में तस्त्री नुमा कटी फटी पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। अभी मैं आगे इसमें किताब में नहीं दिया हुआ है, बल्कि अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। गिरवा, भाकर, भोराट, ये भी कुछ अन्य इफेक्ट्स, कुछ अदर नाम हैं दोस्तों। एग्जामिनर यहाँ से पर्सन एक पुटअप करता ही करता है।
मांड जैसलमेर को कहा जाता है, बागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है, और हाड़ौती को जाबाबू कोटा झालावाड़ बारा और बूंदी को हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है, और शेखावटी चूरू सीकर झुंझुनू जो का पर्टिकुलर भाग है उसको ये कहा जाता है। आज के लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। हम लोगों का विश्वास है कि आपको इससे फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।